कुछ भेबे नहीं की रहा है कि उनके ज़माने में 1 करोड़ और 2 करोड़ जनता नहीं, आज 25 करोड़ जनता आने वाली है इस महाकुंभ में। कि हम यूथ जो यूजुअली सोचते थे कि अरे कुंभ क्या होता है, कुंभ में कौन जाएगा, आज हर यूथ के बच्चे भी सोच रहे हैं कि अरे हम भी जाके देखते हैं कि कुंभ में एक्चुअली होता क्या है। ये एक मुगालता है और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं और बोल रहे हैं। श्री रामचरितमानस की पंक्तियां हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब माघ मास में सूर्य देव जब प्रवेश कर रहे होते हैं मकर राशि में, तो उस समय इस महाकुंभ का आयोजन होता है। और ये महाकुंभ 2013 के बाद 12 साल के पश्चात अब इस बार 2025 में आयोजित किया जा रहा है। और इस समय हम संगम नगरी प्रयागराज में खड़े हुए हैं और संगम के किनारे पर यहाँ पर तैयार हैं। और यहाँ पर क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं और इसको लेकर जो तमाम दावे और बातें की जा रही हैं उसको लेकर भी हम यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं से बात करेंगे। आपका नाम? बांकेलाल वाजपेयी। बांकेलाल जी, आप चूंकि इससे पहले भी आप प्रयागराज आए हैं महाकुंभ में, तो कैसा अनुभव आपका पिछली बार का रहा है और इस बार कैसी तैयारियां लग रही? बहुत अच्छा है, सबसे बहुत पीछे सबसे अब बहुत अच्छा है। अखिलेश यादव ये कह रहे थे 2013 में हमने आजम खान को जिम्मेदारी दी थी तो उस समय महाकुंभ बहुत अच्छी तरीके से आयोजित किया गया था और इस बार जो तैयारियां हैं वो बहुत आधी अधूरी हैं। कुछ भेबे नहीं की रहा है कि उनके ज़माने में ऐसे आए जहाँ जो कोई पावा तहाँ तो कोई बैठ गया, जहाँ टट्टी पर करे कहा तहाँ टट्टी कर दे, सब नर्क फैला दी ना है। मगर आज यहाँ देखो कहूँ पर कोई खर्ब नहीं है, तो कहा वो तो उनका मुँह है, चाहे जो उन कहला गए नेता हैं भाई। अच्छा, जो मुसलमानों की एंट्री को रोकने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से भी रोक लगाई गई थी कि मुसलमानों की एंट्री पूरी तरीके से बैन कराई जाए, काबा में जाने का मौका नहीं मिलता या अन्य जगहों पर नहीं मिलता, तो ऐसी परिस्थिति में क्या उनको यहाँ भी नहीं आने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमका उनसे खतरा है। कैसे खतरा है? ऐसा खतरा है कि जैसे मान लो यहाँ हुड़दंग मचा दें, हमका पंचम तबाह कर दें, तब का कह लिया हम उनका। दो एक आदमी बिगाड़े वाला हो, 100 आदमी बनावे वाले हो तो 100 फेल हो जाए, बिगाड़े वाला एक बिगाड़ दे। और जिस तरीके से बार बार इसको लेकर राजनीति भी खेली जा रही है और 2013 में ही प्रधानमंत्री मोदी के नाम की एक मुहर लगी थी कि 2014 में जो चुनाव होगा उसके लिए बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी ही सबसे बड़े चेहरे के रूप में होंगे, तो आपको क्या लगता है इस बार के महाकुंभ में भी कुछ ऐसा बड़ा कुछ होने वाला है? हाँ, हो सकते है तो परमात्मा और गंगा मैया चाहिए तो उन हुई। तो आपको क्या लगता है? हमका तो मालूम होते है हुई। अगर बीजेपी की तरफ से अगला पीएम कैंडिडेट बात की जाए तो कौन हो सकता है? अब यो नहीं बता सके, अभी नहीं, यह बात नहीं। चलिए अब आगे भी हम और लोगों से भी बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रुचि अग्रवाल। रुचि जी, आप इससे पहले प्रयागराज आई हैं महाकुंभ में या कुंभ में? कुंभ मेरी कर्म भूमि है। क्या बात है? क्योंकि हम लल्लू जी टेंट कंपनी को बिलोंग करते हैं जी। तो मैं आज से नहीं, मैं सन 2000 से आ रही हूँ। जब कुंभ मेला लगा हर 6 महीने पे, जो अर्ध कुंभ या महाकुंभ लगा, तो मैंने सब देखे हैं। तो तब से अब में इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। और जैसा कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आप पूछ रहे थे, तो उन्होंने तो कुंभ मेले को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इसका प्रमोशन है। तभी तो आज हम कहते हैं कि 1 करोड़ और 2 करोड़ जनता नहीं, आज 25 करोड़ जनता आने वाली है इस महाकुंभ में। अच्छा, जो तैयारियों को लेकर बार बार ये खबरें चलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया में भी कई जगहों पर कई चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि तैयारियां अभी आधी अधूरी हैं महाकुंभ की, और आज से 4-5 दिन बाद महाकुंभ आयोजित होने वाला है 13 तारीख से, तो उसको लेकर आपका क्या कहना? चूंकि आपने कहा कि आपकी कर्मभूमि है, आपके नज़रिए से क्या लगता है, ये तैयारियाँ अधूरी हैं या पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं? एक्चुअली इस चीज़ को मैं डेली फेस कर रही हूँ, क्योंकि हमारे ऑफिस में खुद ही इतने साधु महात्मा संत, मतलब मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा प्रेशर झेल रहे हैं। ये बात सही है कि अभी काम पूरा ख़त्म हुआ नहीं है और मेला एकदम सर पर है, मतलब 4-5 दिन ही बचे हैं एंड बट सब काम हो जाएगा। मतलब इस बात की आप तसल्ली रख लें कि काम सब हो जाएगा, क्योंकि अगर लल्लू जी वालों ने अगर इस काम को अपने ऊपर लिया है तो वो कंप्लीट करके देंगे, इस बात की मुझे पूरी गारंटी है। क्या बताए? और आप एक यूथ के तौर पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इससे पहले कभी महाकुंभ आई हैं या कुंभ में पिछली बार 2019 में? मैं भी जब से पैदा हुई हूँ, मुझे मेरे पापा की कर्म भूमि है तो मेरी भी यही है, तो मैं भी जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं कुंभ मेले में आ रही हूँ। तब से लेके अब तक में इतने बदलाव आए हैं
पहले के ज़माने में हमारे पास कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, हमारे रास्ते प्रॉपर नहीं बनते थे, कोई भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। अब हमारे पास हर कैंप के पास छोटे छोटे खाने की जगहें हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, जिनसे इतने सारे लोग जो हम थ्रू आउट वर्ल्ड से आ रहे हैं उन्हें न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। और इतना प्रमोशन किया गया है थ्रू आउट वर्ल्ड कि हम यूथ जो यूजुअली सोचते थे कि अरे कुंभ क्या होता है, कुंभ में कौन जाएगा, आज हर यूथ के बच्चे भी सोच रहे हैं कि अरे हम भी जाके देखते हैं कि कुंभ में एक्चुअली होता क्या है। सब लोग हिस्ट्री की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज मोदी जी ने अपनी कैंपेन्स के थ्रू इतना ज़्यादा इसका सोशल मीडिया पे प्रचारण किया हुआ है। मैं भी रिसेंटली बॉम्बे एयरपोर्ट से आई, वहाँ उन्होंने पूरे बॉम्बे एयरपोर्ट पे हर जगह कुंभ मेले के बारे में बताया हुआ है। वो लोग जिन लोगों ने कभी सुना भी नहीं था कुंभ क्या है, आज वो लोग भी आना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं। लेकिन ये है कुंभ में वही आ सकता है जिसको गंगा मैया बुलाएगी। बिल्कुल। मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ, क्योंकि यूथ के तौर पे बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि बार बार हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए केवल ये वर्तमान सरकार काम कर रही है, चाहे वो यूपी की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रही है। क्या रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ अपने धर्म को प्रमोट करना गलत है? एक युवा के नजरिए से आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो सरकार पिछले लंबे समय से पूर्व की सरकारों ने हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की है, बार बार जब भी कहीं मुद्दा उठाया गया, हिंदुओं ने अपनी मांग रखी तो उनको सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया, लेकिन किसी गैर हिंदू ने कोई बात करी तो उनको कभी सेक्युलरिज्म का पाठ नहीं पढ़ाया गया, उनको जो उन्होंने मांगा दे दिया। ऐसी परिस्थिति में एक युवा के तौर पर आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उसमें मैक्सिमम माइनॉरिटीज़ अपनी माइनॉरिटी होने का गलत फ़ायदा उठाती हैं। अगर उन्हें हमने कुछ प्रिविलेजेस दी हुई हैं तो उनको सही ना इस्तेमाल करके बाकियों को नीचा दिखाने में उनका ज़्यादा हाथ रहता है। तो मैं अगर ये हिंदुओं का काम है और इसमें हिंदू आ रहे हैं तो इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के इसके ऊपर और विवाद करना बहुत बेसलेस है। बिकॉज़ ये एक भगवान का काम है और ये श्रद्धा का काम है। इसमें अगर और पॉलिटिकल चीज़ों को और धर्म को लाके झगड़ा करना, मुद्दे बनाना, लड़ाई करना एकदम गलत चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो पूरी श्रद्धा से साफ मन से करना चाहिए। तो इसमें कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा को नहीं बनाना चाहिए। धन्यवाद। और इसके अलावा भी कई सारे दावे किए जा रहे हैं महाकुंभ को लेकर, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही महाकुंभ की ज़मीन को लेकर, जहां पर यह महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है उसकी ज़मीन को लेकर मुसलमान पक्ष की ओर से, खास करके मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की ओर से यह दावा किया गया था कि यहाँ की 54 बीघा ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। जो महाकुंभ सदियों से आयोजित होता चला जा रहा है उस महाकुंभ की ज़मीन को अब वक्फ बोर्ड की ज़मीन बताई जा रही है। आपका नाम सर? भानु प्रताप सिंह मेरा नाम है। आपको क्या लगता है भानु प्रताप सिंह जी कि ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन बताई जा रही है बार बार इस महाकुंभ के भूमि को, तो इसको लेकर आपको शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर क्या कहना है? देखिए, उनका ये जो दावा है ये एक मुगालता है और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं और बोल रहे हैं। हमारा जो ये कुंभ महाकुंभ जो लग रहा है ये लाखों वर्ष पुरानी परंपरा है। शायद तब इन धर्मों का उद्भव भी नहीं हुआ था, अस्तित्व में नहीं थे, तो ये कैसे कह सकते कि नहीं ये जो है वक्फी ज़मीन है। ये उनका जो दावा है, आज किसी जो अपने ज्ञानवापी मंदिर के प्रतिपक्ष हैं, कोई मुस्लिम नेता, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का जो है बयान दिया गया है बरेलवी साहब द्वारा वो पूरी तरह से गलत है और तथ्यहीन है, आधारहीन है। इस प्रकार का बयान दे के वो किसी एक जो है समुदाय को प्रोवोक करें या अलग थलग न करें, इस प्रकार का बयान आया है कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से, जो सही है। और इस तरह का बयान जो है बिल्कुल बेबुनियाद है। और हमारे साधु संतों ने, महात्माओं ने भी ये चीज़ कहा है। मैं देख रहा हूँ लगातार टीवी पर कि जो हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, जो ये महाकुंभ है, इसका प्रादुर्भाव तो जब जो है समुद्र मंथन हुआ था, है ना, जब जो बूंदे मौनी स्वरूप धारण करके जो यहाँ बूंदे गिरी थी, तब से इसका प्रादुर्भाव। तो अनंत काल से चलने वाली जो है परंपरा है और ये आस्था का एक अद्भुत केंद्र है। मैं एक चीज़ और आपको जानना चाहूँगा, हालांकि ये प्रयागराज से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन सनातन से जुड़ा हुआ है, कि संभल में जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन का दावा किया जा रहा था कि संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने जो चौकी बनाई जा रही है पुलिस के द्वारा, वो भी
वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। असदुद्दीन ओवैसी ने उसके लिए बाकायदा कई सारे पेपर्स साझा किए एक्स पर और उसको लेकर दावा किया, जिसके बाद डीएम और एसपी ने साफ तौर पर कहा भाई ये सब झूठा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और अब वैसा ही दावा यहाँ पर भी किया जा रहा है, तो इसमें कनेक्शन क्या दिखता है आपको? देखिए हम बताएं जो है कि जब क्योंकि इतिहास पर अच्छा अध्ययन है हमारा, इस देश में जो है जब मुस्लिम आक्रांता आए या जो है मुग़ल कालीन जो है लोग आए यहाँ आक्रमण किया, और तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू संस्कृति को हमें जो है नष्ट करने का काम किया, हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का काम किया, जहाँ पर जो है हमारे प्राचीन जो है हमारी धरोहर थी उनको नष्ट करने का काम किया। और इसके बाद उन्होंने जो है ढांचा हटा करके अपना गुम्बद रख दिया और बोले कि ये हमारी जगह है। तो हमेशा भाई जब कोई शक्तिशाली रहा तो इस प्रकार के उन्होंने कार्य किए हैं। और जो वक्फ बोर्ड वाला जो आप ये बता रहे हैं, ये किसी समय वक्फ बोर्ड वगैरह कुछ नहीं था इस देश के अंदर, ठीक ना। ये एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारें ऐसी रही हैं कि एक किसी संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए जो है इस प्रकार का जो है बोर्ड उन्होंने बनाया। और जहाँ ये तो पूरी तरह से तथ्य ही नहीं कि भाई आप जहाँ हाथ रख दें या पैर रख दें वो हमारा हो जाए, ये गलत है, ये तो दादागिरी हो गई। हाँ पूरी तरह से दादागिरी है, ये बिल्कुल मान्य नहीं है। और ये देखिए हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला देश है, और आज पूरी दुनिया जो है हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसके वैज्ञानिक तथ्य को भी समझ रही है और उस पर चलने का प्रयास भी कर रही है। बिल्कुल पूरी तरीके से भारत इस समय जो है एक अलग स्वरूप में आगे बढ़ता जा रहा है और भारत की संस्कृति भी धीरे धीरे, यूथ भी अपनी संस्कृति के प्रति जागृत हो रहे हैं और अपनी संस्कृति को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार इसी क्रम में यूपी सरकार और भारत सरकार पूरी तरीके से युवाओं को प्रेरित भी कर रही है कि आप अपने महाकुंभ को जानिए, अपनी संस्कृति को जानिए, अपनी सभ्यता को जानिए, अपने इतिहास को जानिए और अपने धर्म को जानिए, तभी आप अपने अस्तित्व को जान पाएंगे। और सबसे खास बात है, एक उर्दू के शायर भी हुए हैं जिगर मुरादाबादी, उन्होंने क्या खूबसूरत शेर कहा है कि उनसे मिलने को क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को ज़माना चाहिए। अगर आप खुद से नहीं मिल पाए हैं तो दुनिया से मिलकर, दुनिया से रूबरू होकर आप क्या कर पाएंगे। बहरहाल अभी के लिए फिलहाल लोगों से जो आपने बातचीत सुनी लोगों की, उस पर आपकी क्या राय है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने ज़रूर बताइएगा कि क्या विचार है आपका इन सभी लोगों की बातों पर। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं अखिलेश पांडे, प्रयागराज।